जब मन भटकता है, आत्मा दिशा खोजती है। हे प्रिय आत्मा, तुमने पूछा, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, मैं हर समय ओवरथिंक करता हूं, क्या करूं? यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह पूरे मानव जगत की व्यथा है। मन स्वभाव से ही चंचल है। वह वायु के समान है, कभी पूर्व दिशा में बहता है, कभी पश्चिम में, कभी भूतकाल में दौड़ता है तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है। और जब तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो तो वह और अधिक भटकता है। अर्जुन ने मुझसे कहा था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे कृष्ण, मन अत्यंत चंचल है, प्रबल है, हठी है। और मैंने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। परंतु हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। हे साधक, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है। यह केवल इस बात का संकेत है कि मन को दिशा नहीं मिली है। जब ऊर्जा बिना दिशा के होती है, वह अशांति में बदल जाती है। और जब वही ऊर्जा भक्ति और साधना में लगती है, तो वही मन ध्यान बन जाता है और वही विचार बोध बन जाते हैं। जब तुम बार बार सोचते हो, क्या होगा, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो तुम वर्तमान से दूर चले जाते हो। पर सत्य यह है कि वर्तमान ही तुम्हारी शक्ति है। विचार तभी तक तुम्हें सताते हैं जब तक तुम उन्हें देख नहीं लेते। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी मन में आते हैं और विलीन हो जाते हैं। पर यदि तुम बादलों को पकड़ने लगो तो तूफान तुम्हारे भीतर ही उठेगा। ओवरथिंकिंग रोकने के लिए मन को नहीं, अपनी चेतना को स्थिर करना आवश्यक है। हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर बैठो, आंखें बंद करो और केवल अपनी सांसों को देखो। जब सांस भीतर जाए, सोहम कहो। जब बाहर आए, शांति कहो। धीरे धीरे विचार कम नहीं होंगे, पर उनका प्रभाव कम हो जाएगा। और यही पहला संकेत है कि तुम स्वयं को समझने लगे हो। मैंने कहा था, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है, तब योगी परमात्मा को अनुभव करता है। मन को शांत करने की चाबी है स्वीकार और समर्पण। जब तुम हर चीज को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, तब भीतर का शोर अपने आप धीमा होने लगता है। मन को मत भगाओ, उसे प्रेम से देखो, क्योंकि जब तुम मन से लड़ते हो, तुम स्वयं से लड़ते हो। हर विचार के पीछे केवल एक ही इच्छा छिपी होती है, मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं। पर जब तुम याद रखते हो कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं, तब कौन सी असुरक्षा रह जाती है? जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि मैं यह मन नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो मन को देख रही है, तब ओवरथिंकिंग स्वयं शांत हो जाती है। हे प्रिय आत्मा, विचारों को रोकना साधना नहीं है, बल्कि विचारों के पार देखना साधना है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही जब मन कृष्ण में लीन होता है तो ओवरथिंकिंग डिवाइन अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। याद रखो, मन को हराना नहीं है, मन को साधना है। हर सुबह उठकर कुछ क्षण मेरे नाम का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र तुम्हारे विचारों को नहीं मिटाएगा, पर उन्हें प्रकाश में बदल देगा। जब मन भटके, स्वयं को मत दोष दो। वह केवल यह याद दिलाने आया है कि तुम्हें अभी भी भीतर उतरना है। जैसे शिशु चलना सीखता है, वैसे ही मन भी स्थिरता सीखता है। हर विचार, हर उलझन तुम्हें उसी ओर ले जा रही है जहां तुम सदा से पहुंचना चाहते थे, मेरे पास, अपने भीतर। जब मन भटकाता है, आत्मा दिशा खोजती है। उस दिशा को पाना कठिन नहीं है। बस आंखें बंद करो और मुझ में विश्राम करो। तुम्हारा हर प्रश्न, हर चिंता, हर विचार मुझ में शांति पा लेगा।